कहीं कूल बनने के चक्कर में आप फूल तो नहीं बन रहे हैं। गुड इवनिंग, मेरा नाम राम है और मैं आपसे आज बात करने आया हूँ। क्योंकि आप लोग 10th का एग्ज़ाम जो है अच्छे तरीके से दे चुके हैं और आप जो है 11th में पहुँचने वाले हैं, रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद आप लोग जो है अपना सब्जेक्ट चूज़ करोगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेके आगे पढ़ाई करना है। तो सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आप लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि मैथ्स है, बायोलॉजी है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, बहुत सारा ऑप्शंस है। किसी किसी स्कूल में सिर्फ 3 ही स्ट्रीम फॉलो होता है, मतलब 3 ही सब्जेक्ट्स मेन फॉलो होते हैं। जैसे मैथ्स हो गया और बायोलॉजी वाला एक हो गया और कॉमर्स हो गया। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ तो होता ही नहीं है बहुत सारे स्कूल्स में, तो उन बच्चों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो करना क्या है कि जैसे आप लोग को अगर चूज़ करना है कि हमको जो है कौन सा सब्जेक्ट लेके 11th और 12th पढ़ाई करना चाहिए, तो ये जो है हम लोग या तो अपने फ्रेंड्स को देख के कि मेरा फ्रेंड वो ले रहा है, ये सब्जेक्ट ले रहा है तो मैं भी वही ले लूँ, ऐसे हम लोग ले लेते हैं। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि घर वाले जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं कि भाई मैथ्स ले लो, मैथ्स लेके इंजीनियरिंग करना है, या फिर बायोलॉजी ले लो, बायोलॉजी लेके आपको डॉक्टर बनना है, वो देख के वो सुन के सब्जेक्ट वो ले लेते हैं, जो कि ये सही तरीका नहीं है। आप जो है इस तरीके से अगर सब्जेक्ट किसी के कहने से अगर आप सेलेक्ट कर ले रहे हो तो आप जो है 11th और 12th दोनों ही जो है बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई करके पास करोगे। और उसके बाद जो है आने वाला जो भी टाइम रहेगा 4 साल 5 साल ग्रेजुएशन का, उसको आप करोगे जरूर, लेकिन उसके बाद जब 6 साल जिंदगी का निकल जाएगा, आपके लाइफ का जो प्रीसियस जो मोमेंट है वो अगर निकल जाएगा, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि अब मुझे क्या करना है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सोचोगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मन तो लग नहीं रहा था। जो सब्जेक्ट आपको जबरदस्ती दिलवाया गया था, लिया गया था, उसको पढ़ने में मन तो लग नहीं रहा था। तो उसको करने के बाद जो है आप फिर डिसाइड करोगे, फिर या तो आप अलग अलग फील्ड्स हैं उसमें जो है आप लोग स्विच करके अपना और मतलब सोचोगे करियर बनाने के लिए। तो इतना 6 साल अपने लाइफ का बर्बाद करने के बाद आपको समझ आए कि आपको अपने करियर में क्या करना है, उससे पहले कि आप थोड़ा रिसर्च करो और अपने बारे में, खुद के बारे में थोड़ा जानो कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और फिर चूज करो। वाइडली चूज करोगे 11th और 12th आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। अगर आपके मनपसंद सब्जेक्ट, आपका मनपसंद सब्जेक्ट है तो अच्छे से पढ़ पाओगे और अपना फुल दे भी पाओगे, 100% अपना जो है मेहनत आप कर पाओगे। तो कैसे आपको चूज करना चाहिए सब्जेक्ट, समझ ही नहीं आ रहा है, कोई सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, मान लो अगर ऐसा सिचुएशन है, तो फिर आप जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। उसके लिए जो है आप एनालाइज करो कि 11th 12th में जो है ना क्या क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ेगा कोई भी स्ट्रीम चूज करने पर। जैसे कि मैथ्स में अगर आप मैथ सेलेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में उसके साथ फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है वो पढ़ना ही पड़ेगा। और फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन होता है कि आप फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है वो लेंगे या फिर कंप्यूटर साइंस लेंगे। कुछ बच्चे करते हैं कि मैं दोनों ही सब्जेक्ट लूंगा, तो एडिशनल उनका रहता है। या फिर अगर आप बायोलॉजी चूज कर रहे हो तो फिर बायोलॉजी अगर आप लेते हो तो उसके साथ भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही है। साथ में इंग्लिश एक लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा और फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है। ये सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी लेने पर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटेंसी मेन सब्जेक्ट होता है कॉमर्स वालों का, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, और इन लोगों के पास जो है 2-3 ऑप्शंस होता है, एक अप्लाइड मैथ्स, आईपी कंप्यूटर की तरह होता है, और फिजिकल एजुकेशन। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट वो चूज करते हैं। कोई तो 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ता है, कॉमर्स विद मैथ्स पढ़ते हैं बच्चे। तो इतना ऑप्शन होता है बच्चों के पास, मतलब ये अप्लाइड मैथ्स जो है ऑप्शनल है, आप चाहो तो लो चाहो तो मत लो, लेकिन ये फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर आईपी में आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। और इधर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और बहुत सारा अलग अलग स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें। जिस स्कूल में जो सब्जेक्ट फॉलो होता होगा, जिस सब्जेक्ट के टीचर्स प्रेजेंट है उसके हिसाब से सब्जेक्ट रखा जाता है। तो आप इन सब्जेक्ट को देखें, समझें और अपने आप को सोचें कि क्लास 8, 9, 10th में क्या आपको मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा था, वो कैसे पता चलेगा।
अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट आ रहा था कि नहीं आ रहा था, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, एकदम कंफ्यूज्ड है, तो फिर कि स्कूल में जो है ना परसेंटेज वाला क्राइटेरिया रखे रहते हैं। क्योंकि मैथ्स और बायो में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, मतलब आजकल जो है सारे बच्चे जो है यही सोच मतलब मैथ्स और बायोलॉजी की तरफ ही ज़्यादा भागते हैं। और जिनको वो सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है, मतलब मैं 90% बच्चों का बात कर रहा हूँ, और जो 10% हैं जो स्मार्ट हैं अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं, उनको परसेंटेज क्राइटेरिया मैटर नहीं करता है। वो अगर 90% है तब भी वो अगर उनको मैथ्स लेना है तो मैथ्स लेंगे, बायोलॉजी लेना है तो बायोलॉजी लेंगे, कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स लेंगे। अब चूंकि मैथ्स और बायो में भीड़ ज़्यादा है, इस वजह से जो है इसको लेने के लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया थोड़ा ऊपर रखा गया है कि आप जो है 85%, किसी स्कूल में 80% रखा हुआ है कि अगर आप इतना ला पाते हो तभी आपको मैथ्स या बायोलॉजी मिलेगा, अदरवाइज आप जो है कॉमर्स ले लो, क्योंकि कॉमर्स में भीड़ कम है तो कम परसेंटेज में भी वो मिल जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि कॉमर्स जो है इन सब सब्जेक्ट से कम यूजफुल या फिर कम इम्पॉर्टेंट है। जिसको जो पसंद है वो सब्जेक्ट चूज करो, और सब में करियर है, सब में करियर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। आप लोग जो है डिसाइड करो। फिर भी अगर आपको लगता हो कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है और मुझे इस पे जो है अच्छे से कुछ मतलब समझाना चाहिए, कुछ डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए कि कैसे चूज करें, अपने आप से क्या क्या सवाल पूछे और उसका जवाब आने पर पता चले कि हमको मैथ्स की तरफ जाना चाहिए या फिर बायोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप जो है कमेंट में बताएं कि हाँ आपको जो है डिटेल वीडियो चाहिए कि करियर ऑप्शंस किसमें क्या क्या है, तो मैं बता दूंगा कि मैथ्स पढ़ने पे आपको क्या क्या मिल सकता है, करियर ऑप्शन आगे चल के आप क्या क्या कर सकते हैं, किधर किधर जा सकते हैं। अगर किसी एक बच्चे का भी कमेंट रहा तो मैं वीडियो पक्का बनाऊंगा। थैंक यू।